नमस्कार, आपका स्वागत है ऑब्जर्वेशन ऑफ वर्ल्ड में। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री केजरीवाल साहब के ऊपर आज रोड शो के दौरान हमला हो गया। उन्होंने आरोप लगाया कि दिल्ली भाजपा के प्रत्याशी प्रवेश वर्मा के गुंडों ने उन पर हमला किया। वहीं पर भाजपा ने ये कहा कि केजरीवाल ने जानबूझकर उनके प्रत्याशियों को उनके कार्यकर्ताओं के ऊपर गाड़ी चढ़वा दी और आरोप खुद लगवा रहे हैं। सर नमस्कार जी। यस सर, क्या कहना चाहेंगे इस पर आप? सर इस पे ये पब्लिसिटी स्टंट है। केजरीवाल जी कहीं ना तो कहीं अपनी ज़मीन खिसकती हुई देख रहे हैं दिल्ली में। उनको पता है कि मेरी सरकार नहीं बन रही और मेरी सरकार नहीं बनी तो मैं कहीं ना तो कहीं जेल में जाऊंगा और तरह तरह के जो इनको सुविधाएं मिलती थी, मसाज मिलते थे, तरह तरह के पकवान मिलते थे, वो खाने को नहीं मिलेंगे। तो इस तरह से जो है अब ये पब्लिसिटी स्टंट करेंगे कि लोगों की सिंपैथी बने, मगर लोगों का अब जो सिंपैथी उन पे से है वो हट गया है। इस बारी आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं बनेगी। इस बारी भारतीय जनता पार्टी 70 की 70 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी। स्टंट कैसे है ये? और क्या, कहीं पानी फिकवा के बोल देते हैं। अभी किसी एक सभा में गए थे जिसमें उन्होंने पानी फेंका था। इनके नीच प्रवक्ता आके वहाँ बोलते हैं कि केजरीवाल जी को जलाने की कोशिश करी गई। अब मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ, ऐसा कोई पानी हमें भी ला के दे दो जिससे लोग वक्त जलने लग रहे हैं। ये तो आपके कुकर्म करे हुए हैं जिनका आपको फल मिल रहा है। और ये अभी नहीं, ये चुनाव जितना नज़दीक आएगा ना, चुनाव नज़दीक आते आते ये कहेंगे मुझे जान से मरवाने की कोशिश करी गई है। तमाम तरह के ऐसे पब्लिसिटी स्टंट करें। 2014 में 2019 में उनके साथ थप्पड़ कांड हुआ था। किसने मारा था? थप्पड़ किसने मारा? थप्पड़ कांड, सियाई कांड और तमाम तरह के कांड उन्हीं के साथ क्यों होते हैं और किसी के साथ क्यों नहीं होते? तो ये तमाम तरह के कांड ये अपने साथ करवाते रहते हैं। ये सोच रहे हैं कि जो जिस तरह से इन्होंने 2013 में लोगों को सिंपैथी वोट ले लिया था, इस बारी ये जो है ना, ये जादू की छड़ी इनकी काम नहीं करेगी। ये फेल हो चुकी है। उनको अभी थप्पड़ भी पड़ेंगे, लात भी करेंगे, घुसन भी पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने कर्म ऐसे किए हुए हैं। कर्म ऐसे किए हुए हैं, जानबूझकर करवा रहे हैं क्या? नहीं, देखिए, लॉ एंड ऑर्डर का इशू है, इसे तो पुलिस ही सॉल्व करेगी। और जल्द से जल्द जिन लोगों ने पत्थर फेंके हैं या ये चीज़ें करी हैं, जल्द से जल्द उनको पकड़ के जेल के पीछे उनको कर देना चाहिए। भाजपा का आरोप ये है कि केजरीवाल साहब ने उनके प्रत्याशियों को ऊपर, कार्यकर्ताओं के ऊपर गाड़ी चलाने की कोशिश की। ये देखिए, अभी इलेक्शन शुरू हुए हैं, अभी बिल्कुल उफान पे नहीं आए हैं। अभी बहुत कुछ होगा, आप देखेंगे बहुत कुछ होगा। क्योंकि अभी योगी जी नहीं आए हैं, अमित शाह जी नहीं आए हैं, काफ़ी लोग आएंगे। तो अभी जो है ना, पारा जो है वो बहुत ऊपर तक जाएगा। अभी बहुत कुछ होगा। ये कह रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर का इशू है। हाँ, तो एक बात बताओ, अगर आप कह रहे हो कि पत्थर फेंके तो उन्होंने भी गाड़ी चढ़ाने के लिए कोशिश करी ना, तो ये भी तो बात मानो ना आप कि उन्होंने गाड़ी चढ़ाई। अब एक्शन का रिएक्शन तो होगा ना सर। अगर आप किसी पे गाड़ी चढ़ाओगे तो वो मारेगा। अब वो कौन थे जिन पे आप गाड़ी चढ़ा रखे थे? ये तो केजरीवाल जी बता सकते हैं। हमारी पार्टी कह रही कि वो तो नाटक कर रहे हैं। नाटक कर रहे हैं ये। तो हम तो कह रहे हैं केजरीवाल जी नाटक कर रहे हैं। भाई केजरीवाल भी तो नाटक कर सकते हैं। केजरीवाल ने और दिल्ली वालों ने उनके नाटक देखे हुए हैं। उनकी वो आतिशी आती है। मेरे पिता जो है वो बुजुर्ग थे, यही वो बुजुर्ग थे ना जिन्होंने अफजल गुरु की फांसी के लिए राष्ट्रपति जी को चिट्ठी लिखी थी। तो इस चुनाव में केजरीवाल को उनकी सीट खिसकती हुई दिख रही है। उनको डर है कि तिहाड़ जेल जो राज्य सरकार के अंडर में आता है, अगर सरकार नहीं बनी तो अभी तक जो ये सुविधाएं ले रहे थे ना, 6 महीने केजरीवाल लेके आए, तरह तरह के पकवान खा के और तरह तरह की मालिश जो लेके आए ना, ये सुविधाएं भी उनसे छिन जाएगी और इस बारी चक्की सही में पिसनी पड़ेगी उनको। फ्री की रेवड़ी की बात करते हैं केजरीवाल के ऊपर, पर 2500 खुद दे रहे हैं अब भाजपा वाले। भाजपा ने तो करके दिखाया है ना, रेवड़ी नहीं कही है। उन्होंने घोषणा करी है। भाजपा तो कह रहा हूँ ना, भाजपा तो दे रही है ना। आपने तो सुनिए, आपने तो प्रोमिसेस किए, डिलीवर नहीं किए। आप जाके पंजाब में जाके देखिए, पंजाब में 2022 में सरकार बनी। 2022 के बाद सरकार बनने के बाद कितनी महिलाओं को 1000 रुपये दिए हैं? ये तो सिर्फ प्रोमिसेस कर रहे हैं अभी। और इनका एक चुनावी सर्वे का एक टीम है जिसका नाम है आईपैक, जो लाखों में करोड़ों में फीस लेती है इनसे, जो 70 सीटों पे इनके सर्वे लाके देती है इनको। अब वो टीम जब इनकी सर्वे लाके दे रही है और वहाँ से जब इनको नेगेटिव फीडबैक आ रहा है तो तरह तरह के जो है जुमले ये इस बारी फेंक रहे हैं चुनाव में। सवाल ये बनता है कि आम आदमी पार्टी के रास्ते पर भाजपा है क्या? घोषणा पत्र आया, आपने सुना? आपने? मैंने वैसे देखा नहीं है। महिलाओं को आम आदमी पार्टी दे रही है 2100 रुपये, वहीं पे भाजपा ने कहा कि 2500 देंगे, हम बिजली पानी फ्री करेंगे, बस भी फ्री करेंगे हम। भाजपा केजरीवाल हारेगा केजरीवाल। अरे भाजपा ऐसी पार्टी है जो वादे तो करती है और डिलीवर भी करती है। और ये जो आम आदमी पार्टी है, पंजाब में 1000 रुपये का वादा किया था, आज तो डिलीवर नहीं किया, 2 साल हो गए। वो सब जनता को बेवकूफ़ बनाती है, बना रही है। हाँ जी, और भाजपा बेवकूफ़ नहीं बनाती। हमारी पार्टी कह रही है कि हमारे रास्ते पर है ये तो है
हमारे रास्ते पर ही है ये। वो तो अपनी अपनी गाली देता वो तो अपनी अपनी पार्टी की स्ट्रेटेजी होती है। पंजाब में वो अपनी अपनी पार्टी की सुन के आया, पंजाब में गाली देता केजरीवाल को, मैं सुन के आया। हाँ, सुन के आए, हम देख के आए, हम देख के आए, और ये देख के आए हैं। हम देख के आए। जो आपका जो ये है ना, ये प्रोपोगंडा, वो ज़्यादा दिन नहीं टिकेगा। विक्टिम कार्ड खेलना बंद कर देना चाहिए इसको। देश की जनता जब कोरोना में मर रही थी और ये भाई साहब अपना करोड़ों का शीश महल बना रहे थे, ये बताओ, करोड़ों का शीश महल बना रहे थे उस टाइम, अपने वहाँ पे क्या कहते हैं लाखों रुपए का पत्थरबाजी सड़क करोड़ों के अपने मार्बल लगा लिए। जनता यहाँ मर रही थी कोरोना में, ये भाई साहब ने शीश महल बना रहे थे। पत्थरबाजी होगी उनके काफिले पर, पत्थरबाजी होगी उनके काफिले पर। ये इनका अपना स्टैंड है, ये खुद ही करवा रहे हैं अपने ऊपर स्टंट है। अब अपनी हाँ जी, ये दिल्ली की जनता की सिंपैथी लेने के लिए अपने यहाँ पे हमले करवा रहे हैं। हाँ, सिंपैथी लेने के लिए, ताकि हम एक बारी माइक लाइए। केजरीवाल जी इलेक्शन कमीशन में एक एफिडेविट केजरीवाल जी लगाते हैं, जिसमें वो कहते हैं कि भाई 15-16 तमाम तरह की जो उनकी जो इनकम थी उसको वो डिक्लेयर करते हैं कि भाई 2015-19-20 में उन्होंने इनकम डिक्लेयर करी है उस एफिडेविट में 1,57,000 रुपये, और आपको पता है 44 लाख 20-21 में करी है। ये दौर कौन सा था पता है आपको? जब देश की जनता कोरोना की महामारी से मर रही थी, जब देश की जनता देश में ऑक्सीजन से मर रही थी, तब केजरीवाल जी 44 लाख इनकम बताएं कि 44 लाख रुपए इनकम उसकी कैसे हो गई। चाचा, जब जब पत्थरबाजी हुई है, जब जब थप्पड़ बजा है, मुख्यमंत्री बने वो। बहाने नहीं, बदलाव चाहिए। और दिल्ली में भाजपा सरकार चाहिए, अब बदले में यूपी बिहार चाहिए। अब केजरीवाल जी समझ लीजिए, अब वो दिल्ली की जनता नहीं है जो न कोरोना से लेकर अब तक आपने बेवकूफ़ बनाया। अब लीजिए लगे हैं तो जितनी योजनाएं का बौछार करे हो, सारी योजनाएं आपके धरी रह जाएगी, क्योंकि इन योजनाओं पर दिल्ली की जनता पर कतई भरोसा नहीं है, क्योंकि इन्होंने जो भरोसा दिलाए थे पंजाब में वो नाकामी साबित हुई। अब दिल्ली की जनता ऐसे निकम्मे नालायक मुख्यमंत्री को जल्दी से जल्दी खदेड़ने का काम कर रही है। तो ये बहाना बना रहे हैं कि हमें पत्थर चला जा रहा है। 2014 में 19 में थप्पड़ कांड हुआ, मुख्यमंत्री बने। हमें याद है अभी एक 3 व्हीलर वाला ने एक थप्पड़ मारा था तो उनके घर में खाना खाने के लिए गए थे। जो थप्पड़ मारेगा उसके घर में तुम खाना खाने जाओगे? उसको तुम अपनी पार्टी, बड़ा दिल है उनका, बड़ा दिल है। हाँ पार्टी। अच्छा, तो क्या आप पे भरोसा करूं जो खुद भी पत्थर चला करके पब्लिसिटी कर रहे हो? अब दिल्ली की जनता नहीं देख रही है ये सब बात? आप पानी फेंकवाते हो और दिल्ली की जनता देख रही है उनको। किसी ने अगर पानी की बोतल फेंक दी तो कहे हम पे एसिड फेंक दिया। मतलब पानी से कोई मरता नहीं, तो खुद केजरीवाल खुद अपने समर्थकों से अपने ऊपर फेंकवाता है। कहता है कि देखो जैसे बीजेपी वाले ने फेंकवा रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। पत्थरबाजी खुद अपने समर्थकों से करता है। थप्पड़ कौन मरवाता है खुद से? खुद उसी ने मरवाता है। खुद कहता है कि मुझे अपने समर्थकों से कि आकर मुझे थप्पड़ मारो, थप्पड़ मार देते हैं और कहते हैं कि बीजेपी वाले ने थप्पड़ मारा। क्या कहना चाहेंगे? पत्थरबाजी हुई है दिल्ली के मुख्यमंत्री के ऊपर, क्या कहना चाहेंगे इस पर? हमारी तरफ महाराष्ट्र में केजरीवाल को गाली देते हैं, यानी जो बीजेपी कर रहा है और सब कुछ ठीक कर रहा है। महिला के लिए बहुत उसने कुछ किया बीजेपी ने, तो अक्खा इंडिया में तो बीजेपी होना चाहिए, बीजेपी होनी चाहिए। इन्होंने काम कुछ नहीं किए हैं, ठीक है। इन्होंने सिर्फ योजनाओं का अंबार फेंक दिया है, क्योंकि इनको पता है वो पूरे तो कर नहीं सकते, दिल्ली का इतना बजट ही नहीं है। जो शिक्षा क्रांति लाने वाला जो कहते हैं कि मनीष सिसोदिया मेरा दोस्त शिक्षा क्रांति लेके आया है, वो शिक्षा क्रांति का बेटा प्राइवेट स्कूल में पढ़ता था, आज जाके वो कनाडा में पढ़ रहे हैं। अरे अगर आप शिक्षा क्रांति लेके आए हो तो पढ़ाओ ना अपने बच्चों को, एक मैसेज दो दिल्ली वालों को कि भाई मेरा बच्चा भी सरकारी स्कूल में पढ़ता है। और ऐसा कौन सा बच्चा केजरीवाल को मिलता है जो कहता है कि मैं सेंट पीटरसन से नाम कटवा के और जो है दिल्ली के सरकारी स्कूल में पढ़ने आ गया, लाख रुपए की फीस से 100 रुपये की फीस पे आ गया? ऐसा कौन सा बच्चा है? केजरीवाल जी एक बार उसका नाम सार्वजनिक करें, हम भी देखना चाहते हैं कि सेंट पीटरसन से नाम कटवा के और यहाँ पे तो ढिंडोरा पीट रहे हैं कि ट्रम्प की बेटी आती है उनके स्कूलों में। अच्छा, आती है तो पढ़ती क्यों नहीं? आती तो पढ़ाए ना, क्या पढ़ाए उसको, पढ़ाए। ये तो सिर्फ पैसे से जो इनको बाहर से फंडिंग हो रही है ना, उसके नाम पे प्रचार की पार्टी। ये फंडिंग कहाँ से हो रही है? ये आम आदमी पार्टी, खालिस्तान से फंडिंग हो रही है। कुमार विश्वास जो इनके पार्टी के मेंबर थे, उन्होंने खुद ही कहा था कि भाई ये खालिस्तान से ये। अभी आपने देखा होगा जब दिल्ली में इनके विधायक जीते थे तो एक वीडियो चली थी जिसमें
उस बंदे को पहले बोला जाता है कि आप पंजाब के बॉर्डर पे पहुंच जाओ और वहां से फ़ोन करो कि भाई हम आपको आपके विधायक जो है, उसके बाद केजरीवाल जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं कि भाई हमारे विधायकों को जो है खरीदने की कोशिश करी जा रही है, तोड़ने की कोशिश की जा रही है। तो इस तरह तमाम तरह के जो पब्लिसिटी साहब ये